हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि किसी भी दिए हुए डेरिवेटिव का कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो आ जाइए प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपके गुरुजी आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक टॉपिक, जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वैसे यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम इसका प्रूफ भी देंगे। तो चलिए बिना देरी किए टॉपिक पर ही चलते हैं हम सब। आप लोग, मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे पिछले लेक्चर्स को देख चुके होंगे इस प्लेलिस्ट के। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, जिससे ये वीडियो आपको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं, बस अभी कॉन्सेप्ट पहले समझिए क्या है कि पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, इसको देख लीजिए। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या, मतलब कि कोई भी जो फंक्शन है उसका अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन किए हुए हैं या फिर कई बार डिफरेंशिएशन किए हुए हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन बनता है उसी को ही हम कहते हैं कि वह फंक्शन या वैल्यू, वह जो कहलाता है वह है उस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, ये तो हम चलिए बेसिक बातें हैं। आगे चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट को भी समझिए, इट इज मैटर। अगर यही समझ गए तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है f(x), तो इसका कोई भी डेरिवेटिव्स हो सकता है f'(x), ठीक है। इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो f'(x) मिलता है। यानी कि हमारे पास एक डेरिवेटिव्स, दूसरा डेरिवेटिव्स, ऐसे ही अगर हम करते जाएं तो हमारे पास एक nth डेरिवेटिव्स तो मिल जाएगा ना। बात क्लियर हुई? अगर हमारे पास एक डेरिवेटिव है, सॉरी एक फंक्शन है, उसका हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए तो उससे हमें एक डेरिवेटिव मिला, पहला डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किए तो दूसरा डेरिवेटिव मिल गया। ऐसे ही करते गए तो हमारे पास nth टाइम्स पे जब हमारे पास nवां डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो वहां पर भी हमें एक फंक्शन मिलेगा ही, कुछ वैल्यू मिलेगी, उसको भी हम फंक्शन कह सकते हैं ना। तो वहीं से ये बातें हुई। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें हम बेसिकली क्या थ्योरम है और इसको कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के थ्योरम हैं डेरिवेटिव्स के फंक्शन से रिलेटेड। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में तीन तरह के फार्मूले कह सकते हैं या थ्योरम कह सकते हैं। वैसे बेसिकली इनको थ्योरम ही कहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनके बेस पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में। अगर आप लोगों के एग्जाम में आते हैं तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए देखिए, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले लिखते हैं इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, यानी कि किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है, तो देन हमारे पास तीन तरह के कंडीशंस या थ्योरम कह सकते हैं उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t इज इक्वल टू होगा यस f ऑफ s माइनस f0। ठीक है,
और देखिए अभी हम सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, पहले लिख तो लेने दीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू होता है एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक है, ये हमारे पास एफ है। ठीक है, ये स्मॉल एफ नहीं है, ये कैपिटल एफ है। ठीक है, और आगे चलिए। और तीसरा है हमारे पास, तीसरा थ्योरम है हमारे पास कि अगर एल ऑफ एफ एन टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है एस पावर एन एफ ऑफ एस माइनस एस के पावर एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो माइनस एस के पावर एन माइनस टू एफ ऑफ जीरो माइनस सॉरी यहां पर होगा डॉट 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 है ये। ठीक है, एंड माइनस एस एफ के पावर नहीं है, डेरिवेटिव है जीरो माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ एन माइनस वन जीरो। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये वन है। ठीक है, वन है। अब ध्यान से समझिए हम क्या समझाना चाहते हैं, ये ध्यान से समझिए। देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं और कुछ वैल्यू मिल जाती है, तब हमारे पास तीन तरह के केसेस मिलते हैं। देखो पहला केस कि अगर इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया गया हो तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला है, यस ये स्मॉल यस ही है, यस एफ ऑफ यस, एफ ऑफ यस यानी कि ये वाला एफ ऑफ यस। ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो ये देखिए ये कैपिटल यस, एक ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है, तो स्मॉल एफ का मतलब ये वाला एफ। ठीक है, और कैपिटल एफ मतलब कि जो हमारे पास फंक्शन है वो वाला एफ। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? जो कैपिटल एफ है वो हमारे फंक्शन को डिनोट कर रहा है और जो स्मॉल एफ है वह हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिनोट कर रहा है। बात क्लियर हुई? आगे चलिए और यहां पर ध्यान से देख लीजिए, ये जो एफ ऑफ टी है, अगर तो एफ ऑफ टी कुछ होगा ना हमारे पास, अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बस, अगर हमारे पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, जस्ट इमेजिन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक फंक्शन है, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा ना। बात क्लियर हुई? तो चलिए देखिए, तो वही चीज हुआ कि एफ ऑफ टी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू यहां हम रखेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। अगर उसी फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव्स करके उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है यस स्क्वायर एफ ऑफ यस माइनस यस कैपिटल एफ ऑफ जीरो। कैपिटल एफ ऑफ जीरो है यानी कि इस फंक्शन में रखेंगे, माइनस एफ डैश जीरो यानी कि इसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद उसमें हम टी की जगह पर जीरो रखेंगे। बात क्लियर हो गई? आगे चलिए देखिए, अगर इसी फंक्शन का n बार डेरिवेटिव हुआ हो तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालना रहे तो उसके लिए फार्मूला है कि यस के पावर n हो, एफ ऑफ यस हो, माइनस n के पावर माइनस यस के पावर n माइनस वन हो, और इस फंक्शन में जीरो को सब्स्टिट्यूट करेंगे टी की जगह पर और उसका वैल्यू रखेंगे, माइनस यस के पावर n माइनस टू हो इंटू एफ जीरो रखेंगे। ऐसे ही करते 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 एस आएगा, एफ के पावर n माइनस टू जीरो रखेंगे एंड यस यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्योंकि n तक चले थे, यहाँ पर यस के पावर जीरो हो गया तो वन हो गया, एफ के पावर n माइनस वन और जीरो हो गया। यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा n माइनस वन टाइम्स, जब हम इस फंक्शन को डेरिवेशन किए हैं तो उसके बाद जो फंक्शन बच रहा है उसी में ही हम जीरो को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
टी की जगह पर 0 को हम रख देंगे तो हमारे पास वहां से एक फंक्शन मिल जाएगा और उसी की जगह, इसकी जगह पर उसको हम रख देंगे। बात क्लियर हो गई? आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक काम करिए, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और जहां से इसको हम शुरू किए हैं समझाना, वहीं से फिर से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे से तो समझाए हैं। तो अब चलिए इन थ्योरम्स का, 3 थ्योरम्स हैं, 3 थ्योरम्स में हम देख लेते हैं 2 थ्योरम का प्रूफ। ये और ये दोनों थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आता है, तो इसलिए इन दोनों थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। और इस थ्योरम का प्रूफ नहीं आता है तो हमें जरूरत भी नहीं है। हम उतनी ही चीजों को समझना और पढ़ना चाहेंगे जितनी चीजों को आपको यूज करना रहे। तो चलिए अब इसके थ्योरम का प्रूफ भी देखते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसमें थ्योरम्स पूछते हैं और उनके प्रूफ पूछते हैं। इसमें इसके बेस पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसलिए हम इनके थ्योरम्स को और उनके बेस पर उनके प्रूफ को भी दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नोटबुक पर। तो चलिए इसके प्रूफ को देखने के लिए हम क्या चीज पढ़ रहे हैं इसको पहले देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत चीजें, यानी कि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हमेशा 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 जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका जो बेसिक फार्मूला है उसका तो यूज करना ही करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहे तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला या लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसमें हम एफ ऑफ टी की जगह पर, एफ ऑफ टी की जगह पर हमें अपने मेन फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। और हमारा मेन फंक्शन क्या है इसको देख लीजिए। हमारे पास मेन फंक्शन है एफ डैश टी। अगर पहले वाले को प्रूफ करना है तो एफ ऑफ टी की जगह पर एफ डैश टी को रख दें तो हमारा हो जाएगा। तो नाउ पुटिंग एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ डैश टी। ठीक है, इसको अगर हमें पुट करना है तो यहां पर रखेंगे एल ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ डैश टी टी टी। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। हमारे पास जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है और जो चीजें हमें चाहिए थे वो जब मिल चुके हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए बस नॉर्मल सा इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि इसको एक फंक्शन मान लीजिए फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको एक फंक्शन मान लीजिए फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, आप करिए, वैसे ही कर दीजिए। तो इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम सीधे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे यही लगता है। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग, हम जब लिख रहे हैं तो सीधे लिख रहे हैं ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया इंटीग्रेशन, प्लस एस 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। देखिए यहां पर हम क्या किए, एफ टी को एक बार इंटीग्रेशन कर दिए थे, एफ डैश टी को एक बार इंटीग्रेशन कर दिए थे तो ये आ गया। फिर इसके बाद हम जानते हैं फार्मूला अप्लाई कर दिए तो यहाँ पर ये हो गया। मतलब कि जानते हैं ना, समझ रहे हैं बात ना, कैसे इंटीग्रेशन किए हैं, बस वैसे ही कर दिए हैं। इंटर में आप लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन, याद होगा।
तो बस वैसे ही किए हैं। इज इक्वल टू, अब वैल्यू रख दीजिए। अगर हम वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है क्या, हाँ यहाँ पर माइनस भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस भी नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे। तो जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वैल्यू जीरो, माइनस जब हम जीरो रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जीरो। मतलब कि जब हम इनफाइनाइट जब रखें तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर हमारे पास इनफाइनाइट हम इस फंक्शन में रख दिए तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें अगर जब हम इनफाइनाइट रख देंगे तो वह वैल्यू इनफाइनाइट बनने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो बनने लग जाएगी, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। माइनस जब हम जीरो रखेंगे तो ये तो बात खत्म हो गया, क्योंकि ई के पावर जीरो, किसी भी नंबर के पावर जीरो अगर होता है तो वहाँ क्या होता है, वन हो जाता है। इंटू एफ ऑफ टी है, तो एफ जीरो रखेंगे तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू, समझ में आ गई। आगे बढ़िए। प्लस अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इस चीज को, बस ये टर्म देख लीजिए, बस इतना ध्यान से देखिए, इतना ही ध्यान से देख लीजिए, इतना आपके दिमागो जहन में आ चुका होगा कि ये क्या बना, ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला ही बन गया है। बात क्लियर हो गई। तो जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला हो गया, एफ ऑफ एस रख दिए, इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ये यस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, इसको यहां लिख दिए और इसको इधर लिख दिए, और ये हमारे पास बन गया। किसी भी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव के बाद उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है, और यही हमने प्रूव भी कर दिया है। तो ये हो चुका हमारा पहला थ्योरम प्रूफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो बात समझ में आ गई। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, बस इतना ही किए कि एक फंक्शन था, उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसका फार्मूला लिख दिए। उसके बाद उस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालने के बाद उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहे तो उसी फंक्शन की जगह पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट कर दिए, और उसी के बाद इसका नॉर्मल सा इंटीग्रेशन किए, और जहां हमें जिन चीजों की जरूरत लगी वहां उन चीजों को हम रखते गए, और हमारे पास फार्मूला बन चुका, थ्योरम हमारा प्रूफ हो चुका। अब दूसरे थ्योरम को हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखिए दूसरे थ्योरम को भी प्रूफ करते हैं। दूसरा थ्योरम हमारे पास क्या है, ये वाला है दूसरा थ्योरम। दूसरे थ्योरम में भी हम वही सेम चीजें अप्लाई करने वाले हैं। मतलब कि ये वैसे लिखेंगे, सीधे हम लिखते हैं अब नाउ पुटिंग, क्या पुट कर देते हैं यहां एफ ऑफ टी के जहां पर हम लिख देते हैं एफ डबल डैश टी, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है उसके जहां पर हम उसी फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव रख दिए हैं। अब ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव इसके बराबर कैसे हो गया। बस ये समझ लीजिए हम बराबर नहीं लिख रहे हैं, यहां पर हम इस फंक्शन को दूसरा फंक्शन सपोज कर ले रहे हैं कि हम इसकी जगह पर इसको रखना चाहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, हमारे पास फार्मूला क्या है, सीधे यहीं पर रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यल एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जीरो से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ डबल डैश टी डी टी। ठीक है, अब इसका भी इंटीग्रेशन याद करिए, इंटर में हम लोग इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो वहीं से ही इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम सीधे लिखते हैं, क्योंकि मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो एफ डैश टी जीरो से इनफाइनाइट, इसका एक बार इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास ये वाला चीज बनता है जीरो से इनफाइनाइट,
यहाँ पर यस आएगा 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस एस टी, और यफ डबल डैश टी का यफ सिंगल डैश टी हो जाता है, डी टी हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ ऐसे करेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको जब हम वैल्यू रखेंगे, इसका जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहीं से हम सीधे वैल्यू रख लेते हैं जिससे हमें आसानी पड़े। आप लोग पूरा का पूरा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम थोड़ा आसान करने के लिए यहीं से इसका वैल्यू रख लेते हैं। एफ सिंगल डैश 0 प्लस इसका भी अगर हम ध्यान से देखें, यहीं से आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप लोगों को ये फार्मूला याद है। हम एग्जामिनर भी यही मानेगा कि आप लोगों को ये फार्मूला याद है। वैसे भी एग्जामिनर जब देता है तो आप लोगों को ये फार्मूला वह समझ जाता है कि याद ही होगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपको बड़े मार्क्स में है, मतलब कि ज़्यादा नंबर दिलाएंगे, तो आप लोगों को पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर किए हैं। ठीक है, और अगर यह छोटे मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप लोग सीधे यहीं पर फार्मूला लिख दीजिए जैसे हम लिखने जा रहे हैं। लेकिन अगर बड़े मार्क्स में है तो पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, तो वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करिए, नहीं तो सीधे लिखिए। यस, इसका हमने क्या निकाला है देख लीजिए, बात एक ही है ना, ध्यान से देख लीजिए, हम कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं। यल ऑफ एफ सिंगल डैश टी, ठीक है, देख लीजिए यही तो बना है। यस तो हट गया, 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस एस टी एफ सिंगल डैश टी डी टी, तो इसकी जहां पर हमने इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया और यस जो हमारे पास है उसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू भी आप यहां से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो हम रख देते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर हो जाएगा माइनस एफ सिंगल डैश 0 प्लस यस, तो यस ही रहेगा, और इसका जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या है, यस एफ ऑफ यस माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एफ डैश 0 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यस स्क्वायर एफ ऑफ यस माइनस यस एफ ऑफ 0। बात क्लियर हो गई। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, जब अरेंज करेंगे तो यस स्क्वायर को पहले ला देते हैं, एफ ऑफ यस माइनस सिंगल एफ ऑफ 0 माइनस एफ सिंगल डैश 0। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, वही सेम आपके पास आ चुका है। और इस तरीके से हम दूसरे भी थ्योरम को प्रूव कर दिए हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही प्रूव करना है बच्चों, ध्यान से समझ लो, आप लोगों को ऐसे ही प्रूव करना है एग्जाम में भी। अगर आप लोगों को एग्जाम में ये बड़े मार्क्स में आता है तो आपको पूरा इंटीग्रेशन करना ही चाहिए, जिससे आपको थोड़ा और बड़ा बने, कॉपी भरे, आप लोगों को नंबर मिले। हमारी दिशाओं पर ही, हमारे लिखने के तरीके पर ही हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।